बहुत बड़ी अपडेट लखनऊ से साथियों। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस दिनों जो है कि छाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो भविष्य के जो है कि दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है साथियों। इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार उनके समर्थकों में मांग तेज हो गई है कि अब जो है कि योगी जी इस्तीफा देकर के केशव मौर्य को नया जो है कि कमान संभालने के लिए बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे रहे हैं उनके कंधों पर। क्या बात सही है, कितनी सटीक है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं पूरी खबर में यही बताया गया है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड देखे होंगे कि इसमें एक चल रहा था। भाजपा के विधायक श्याम प्रसाद प्रकाश ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो है कि केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लाखों लोगों के दिलों पर जो है कि राज करते हैं। ऐसा कुछ बयान उनके मुंह से निकला था और उन्होंने इतना तक कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे उत्तर प्रदेश को संभालें। और इस बयान को जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल किया गया तेजी से इसका, और केशव प्रसाद मौर्य जी उनका रुख यही था उस पे जो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। वे बोले कि उन्होंने उस बयान पे सफाई ही दी, पर उनके मन में भी एक चाहत सी जगी गई कि काश एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर हमें भी जिम्मा मिल जाता तो अच्छा। लेकिन उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि हम एक पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि है। और उन्होंने यह भी कहा था कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं और आगे ही रहेंगे। तो दोस्तों इस चीज से आप समझ सकते हैं, इस चीज की आधिकारिक रूप से कोई भी अभी पुष्टि नहीं है कि तुरंत चले जाएंगे। हाँ, ये परिवर्तन हो सकता है। 2027 का चुनाव काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको मद्देनजर देखते हुए आप देख रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियां कितने तौर तरीके अपना रही हैं। और लगातार पिछली बार के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो है कि लोकसभा में 37 सीटों पर चुनाव जीत करके एक बहुत ही बड़ा संकेत दिया है कि जो कि विधानसभा चुनाव के लिए मुश्किल खड़ी होगी बीजेपी के लिए। मतलब सामना करने के लिए अब थोड़ा सा और मजबूत तरीके से लड़ना होगा उनको। नए जो हुआ है उनका सुधार करके लड़ना होगा, इस तरह के नए रणनीति से लड़ना होगा। तो इसमें जो है कि पिछड़ों के चेहरों के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य को। तो उन्होंने सफाई दे दिया कि आगे आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन देखिए उसमें कुछ राजनीतिक चर्चाएं जो हुई साथियों, जो चर्चा निकल कर के आई है उसमें कुछ लोगों का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना सकती है। तो इस समय जाते जाते अंत तक 2025 के अंत या 2026 में अगर बन जाते हैं, नहीं 2027 में तो फिक्स है कि अगर भाजपा आती है और वापस सत्ता में फिर से कायम रखती है तो इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ही रहेंगे। और देखिए आदित्यनाथ जी के लोग ये खबर बना रहे थे कि रक्षा मंत्री बनेंगे और जो है कि इस्तीफा देकर के जाएंगे और केशव कुमार संभाले मतलब संभालने के लिए देंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए उनके आधिकारिक रूप में वो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभी रहेंगे। और राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाएं तो काफी तेज हो रही हैं दोस्तों। लेकिन इस चीजों को हम लोग जैसा कि नहीं मान सकते हैं जिस चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। और तो आदित्यनाथ जी अभी जो हैं जैसे हैं वहीं पे हैं। बस एक कार्यक्रम में थोड़ा सा माहौल उड़ गया था और उसी चर्चा को सोशल मीडिया ने बहुत जो है कि ऊंचे ऊंचे तरीके से उन्होंने वायरल कर दिया था। तो आशा करते हैं कि इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं राजनीतिक समीकरण की दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार का नारा तो दिया था कि 400 पार 400 पार, पर 400 पार तो नहीं हो पाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी 2027 के चुनाव में काफी समझ जाइए कि देश के लिए चेंजिंग चुनाव होने वाला है दोस्तों। इस चुनाव देश की हर एक स्थिति को स्पष्ट करेगा। आने वाले समय में देश किस दिशा में अग्रसर होगा, देश का विकास, शिक्षा का विकास और समझ सकते हैं आर्थिक व्यवस्था किस ओर जाएगी। पूरा रुख बदलने वाला सिस्टम है, क्योंकि लगातार कोई भी पार्टी अगर तीसरी बार लगातार रूप से अगर समझिए कि वर्तमान दौर में वो अपनी सत्ता बरकरार रखेगी तो सारे सिस्टम मिला जुला के साथियों जानते ही हैं कि कोई भी चीज उस सिस्टम पूरा उसी के हाथ में हो जाएगा। थोड़ा सा वहां पे तानाशाही का रुख हो जाएगा। इसमें यही कहा जा रहा है।
लोग यही कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, कहीं कहीं पे विपक्ष पार्टियां लगातार लोगों की इसी तरीके से अपनी प्रचार प्रसार करके उनको आकर्षित कर रही हैं और तरह तरह के लुभावने प्रलोभन दे रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दिया था कि सभी लोगों का घर पक्का हम कर देंगे 2022 जाते जाते, लेकिन देखिए, और यहाँ तक वो तो बोले थे कि 15 लाख लाख सभी के खाते में जाएंगे, 15 लाख रुपए, लेकिन ऐसा कोई भी देखिए प्रोपेगेंडा ही हुआ। पार्टियां अपने आप को बोली लेकिन उस चीजों को करके नहीं दिखा सकी, वो अपने बातों पर खरा नहीं उतर सकी है। वही हाल चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां करती हैं, चाहे वो विपक्षी हो और पक्षी जो भी, सभी लोग दावे करते हैं, लेकिन दावों को मतलब इतने तरीके से एक प्रकार से वो कमजोरी समझ लेंगे लोगों की और इसी का यूज करते रहेंगे हर एक आने वाले चुनाव में। तो जनता को भी इसमें थोड़ा सा अपना दिखाना होगा कि नहीं वास्तविक स्थिति क्या है और किस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, ताकि देश में जो भी पार्टी सत्ता में आए वो समाज के लिए काम करे, अच्छा काम के लिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करे। आज देख सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है कि यदि चपरासी की भर्ती निकलती है तो समझिए उसमें पीएचडी करने वाले लोग आवेदन करते हैं दोस्तों, बहुत काफी मात्रा में। जैसा कि आपने हाल ही में देखे होंगे, अब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली थी पुलिस की, और देखिए पुलिस की वैकेंसी मात्र 60,000 थी और फॉर्म भरने वालों की संख्या 60 लाख प्लस थी। आप सोचिए एक सीट पे कितने दावदार हैं और नौकरी कहाँ से आएगी और इतनी बेरोजगारी, वो आखिर करेंगे क्या। चयनित तो 60,000 हुई, भर्ती हुई, लेकिन उस क्षेत्र को देखा जाए तो आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में कोई लंबा दूसरी अच्छी वैकेंसी खासे पदों पर नहीं निकाली थी। इस तरह से प्रतियोगी छात्रों में भी आक्रोश है भर्ती को लेकर के। उनकी एज बहुत से जो छात्र एज ओवर हो रहे हैं, तो उनकी मांग है कि वैकेंसी जिस तरह से बिहार में देख सकते हैं, पड़ोसी राज्य बिहार में ताबड़तोड़ 5 लाख नौकरियां निकली हैं, लगभग शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर के इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती हो गई कि अब मतलब बिहार यूपी से काफी अग्रसर दिशा में हो गया है। जबकि उत्तर प्रदेश में जो है कि शिक्षक भर्ती के लिए अगर कहा जाता है तो वो लोग अनुपात समानुपात दिखा करके वो लोग भ्रमित कर देते हैं। तो इस तरह से प्रतियोगी छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी। अब देखिए सत्ता का पलटना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। तो देखिए आज सत्ता पे जो काबिज लोग हैं वो उसको मतलब अपने बाप की बपौती न समझ लें, इस चीज को लेकर के भी जनता को जागरूक होना होगा। तो अपने मत का चुनाव आप लोग करिएगा तो काफी सोच समझ के करिएगा, उचित प्रत्याशी को दीजिएगा जो कि आपके दुख सुख में सहयोगी हो, आपकी जमीनी स्तर की बात को समझता हो और आने वाले समय में आपके विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और हमेशा आपके लिए खड़ा रहे। चाहे आप किसी भी समाज से आते हैं, उसके पास भेदभाव, सामाजिक बिरादरीवाद, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए उसकी पार्टी में। पर ये लोग उल्टा विपरीत करते हैं, कहते कुछ और हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ और समझने लगते हैं। दोस्तों यही था, फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि अभी ना ही योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के पद पे जा रहे हैं। तो अभी तक की यही न्यूज है, जैसे ही आगे चेंज होगा कुछ सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।